Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 9 नवंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले फ्रेंड्स, हम सेशन को आगे बढ़ाएं, कुछ रिवीजन हम करेंगे पुराने करंट अफेयर्स की जो कि इम्पॉर्टेंट रहेंगे, उनको रिवाइज करके फिर हम आज के करंट अफेयर्स पे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्स वर्स्टैपन की। मैक्स वर्स्टैपन ने रिसेंटली अभी यूएस ग्रैंड प्रिक्स को जीता और इस जीत के बाद उन्होंने अपने जो नंबर ऑफ विन्स हैं उसको मैच कर लिया है विद वेटल एंड माइकल शूमाकर। ये मोस्ट नंबर ऑफ विन्स है किसी भी सीजन में। मैक्स वर्स्टैपन की बात करें तो ये किसके लिए ड्राइव करते हैं? ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस डे। यूएन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? आपका 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यूनाइटेड नेशन की बात करूं तो हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में ही अगर आपको याद हो तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर रहता है। यूएनईपी की मैं बात करूं, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की, तो नायरोबी कीनिया में इनका हेडक्वार्टर रहता है। यूनेस्को की बात की जाए तो हेडक्वार्टर कहां पर रहता है? पेरिस। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए डब्ल्यूएचओ के द्वारा, अभी आपको याद हो तो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेटअप किया गया था। कहां पर किया गया था? ये जामनगर में, और ये कहां पर है? गुजरात में। ठीक, तो ये चीजें आपको यूनाइटेड नेशन से पता होनी चाहिए। कब था यूनाइटेड नेशंस डे? 24 अक्टूबर को। अगर हम अक्टूबर के डे की ही बात कर रहे हैं तो एक डे और याद रखेंगे, वो है राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसी को हम एक और नाम से जानते हैं नेशनल यूनिटी डे। किन की मेमोरी में ऑब्जर्व किया जाता है, किन की बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का अगर आपको याद हो, नेशनल यूनिटी डे बोला जाता है और इन्हीं का एक स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया, वो कहाँ पर है? केवाडिया में है। फिर अगर आपको याद हो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं को ये पहले हमारे डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और यही हमारे पहले होम मिनिस्टर भी बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ठीक है, और कब ऑब्जर्व किया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस? 31 अक्टूबर को, या नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 61st आईटीबीपी रेजिंग डे। कब ऑब्जर्व किया गया? 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया।
नेक्स्ट, इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली एक मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया, वो है अग्नि प्राइम। ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा इस मिसाइल को टेस्ट किया गया था और ये मिसाइल किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर करी गई थी। अग्नि प्राइम इसका नाम याद रहेगा, याद रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स पे। कौन कौन सी स्टेट यहाँ पर टॉप पे रही, यूपी ने यहाँ पर टॉप किया इन प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स में, यूपी ने टॉप किया, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिलेंथ्रोपी। फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं, वो व्यक्ति जो दूसरों की मदद करते हैं, फाइनेंशियली दूसरों की हेल्प करना। अब जैसे आप जानते हैं अजीम प्रेम जी और शिव नादर, यही है शिव नादर और अजीम प्रेम जी इधर लेफ्ट में है, तो इनके पास बहुत पैसा है, दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट पर्संस इन इंडिया। तो इन्होंने, शिव नादर की बात करें तो 1161 करोड़ रुपीस इन्होंने डोनेट किए, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो, लोगों की मेडिकल फीस पे करने के लिए हो। ये होती है हेल्प करना दूसरों के लिए, और उसके लिए जो पेमेंट पैसा लगे वो इनके द्वारा दिए गए, और इन्हीं को फिलेंथ्रोपिस्ट बोला जाता है। तो अभी फिलेंथ्रोपिस्ट लिस्ट निकाली गई जिसमें अजीम प्रेम जी और शिव नादर ने टॉप किया था, और शिव नादर ने देख सकते हैं 1161 करोड़ रुपीस दिए, और अजीम प्रेम जी के द्वारा 484 करोड़ रुपीस डोनेट करे गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं केबल कम सस्पेंशन ब्रिज। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ब्रिज रहेगा इंडिया का, केबल कम सस्पेंशन ब्रिज। कहां पर है ये, कृष्णा रिवर के ऊपर इसको बनाया जा रहा है, और कृष्णा रिवर के साथ ही साथ याद रखेंगे ये किसके ऊपर बनाया जा रहा है, नल्ला मल्ला फॉरेस्ट के ऊपर बनाया जा रहा है। ये आपका कनेक्ट करेगा तेलंगाना को आंध्र प्रदेश के साथ, और ये सेकेंड ऑफ इट्स काइंड ब्रिज है इन द होल वर्ल्ड। इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड केबल कम सस्पेंशन ब्रिज रहेगा, वर्ल्ड का सेकेंड ब्रिज रहेगा ये केबल कम सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है, याद रखेंगे। अगर एक बात और पूछा जाए, सिग्नेचर ब्रिज ये कहां पर है, सिग्नेचर ब्रिज ये आपका न्यू दिल्ली में रहता है। नेक्स्ट आ जाता है कटी बिहू। कटी बिहू ये फेस्टिवल कहां ऑब्जर्व किया गया, ये आपका असम में ऑब्जर्व किया गया। कटी बिहू के साथ साथ याद रखेंगे असम में ही एक और फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है, वो है अंबुबाची फेस्टिवल, ठीक है, ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है वाइल्ड लाइफ बोर्ड। एमपी वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा एक नया टाइगर रिजर्व अप्रूव किया, कहां पर, मध्य प्रदेश में, और इस टाइगर का नाम क्या रहेगा टाइगर रिजर्व का, यह है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूव किया एक नया रिजर्व फॉर टाइगर्स ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व, जिसको दुर्गावती टाइगर रिजर्व बोला जाएगा। अगर टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट की मैं बात करूं कब आया था, ये आपका 1973 में आया था, और 1973 में ही आपको याद रखना है चिपको मूवमेंट भी लॉन्च किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुकर प्राइज। 2022 के बुकर प्राइज से किनको सम्मानित करा गया, वो है श्रीलंकन ऑथर करुणा टिलिका जी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये श्रीलंका के। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि बुकर प्राइज 2022 का किस कंट्री के व्यक्ति को सम्मानित किया गया था, या किस कंट्री के ऑथर को सम्मानित किया गया, तो श्रीलंका के। क्वेश्चन पूछ सकता है करुणा टिलिका जी ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये आपका श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बैलन डियोर अवार्ड, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है, फुटबॉल से बिलोंग करता है ये अवार्ड, बैलन डियोर अवार्ड। अभी तक आप देखते थे रोनाल्डो या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर लायनल मेसी, ये इस अवार्ड के हमेशा जीतते थे, लेकिन अभी रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन मैनी ईयर्स करीम बेंजिमा, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनको सम्मानित किया गया बैलन डियोर अवार्ड मेंस कैटेगरी में। वहीं पे अगर मैं वीमेन कैटेगरी की बात करूं तो किन्होंने ये अवार्ड जीता, वो है एलेक्सा पुतलास, और सेकंड टाइम है ये इन्होंने इस अवार्ड को जीता, और करीम बेंजिमा का ये फर्स्ट टाइम रहेगा उन्होंने इस अवार्ड को जीता, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके जो डेली के करंट अफेयर्स, 9 नवंबर के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। अब देखो मैंने देखा था काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर कंफ्यूजन होती है कि रिवीजन करंट अफेयर्स कौन से हैं और डेली के करंट अफेयर्स कौन से हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तो थे रिवीजन के। अब आ जाते हैं आपके आज के करंट अफेयर्स। तो आज के जो करंट अफेयर्स है ना, नोट्स ज़रूर बनाना, पेन पेपर साथ में लेके ज़रूर बैठना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन, मतलब किसी भी एरिया में कितने लोग जहां पर उस सिटी में या स्टेट में रहते हैं और वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं।
अब म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आप किसी भी कंपनी का शेयर को बाय कर सकते हैं। कंपनी को शेयर बाय किया, आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, लेकिन आपको लगा कि मेरे को किसी एक कंपनी के शेयर बाय नहीं करने और आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, एक म्यूचुअल फंड को बाय करेंगे। और ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, काफी सारे अलग अलग कंपनीज के इसमें शेयर्स होते हैं, तो आप वो बाय कर लेते हैं। आप 500 रुपए का म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं, 1000 रुपए का कर सकते हैं, या जितने भी मर्जी आप चाहे कर सकते हैं। इसमें आप SIPs कर सकते हैं, हर महीने आप अपने म्यूचुअल फंड्स को बाय कर सकते हैं, एंड ये लॉन्ग टर्म के लिए लोग इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमने देखा है। तो अभी एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया गया कि महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, गोवा ये टॉप स्टेट्स रहेंगी जहां पर हमें देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन, मतलब यहां पर लोग सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। रीजन क्या रहेगा, क्योंकि ये टॉप की सिटीज हैं, यहां पर ही लोग ज्यादा से ज्यादा जॉब करते हैं और वो पैसा जो उनके पास आता है वो कहीं ना कहीं उन्हें इन्वेस्ट करना है, एंड दे ट्राई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। ऑलराइट, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, AMFI, इनके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया था कि महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली एंड गोवा ये टॉप स्टेट्स हैं फॉर म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन, जहां पे हमें सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन देखने को मिलता है। अगर मैं यहीं पे AMFI की बात करूं तो चेयरमैन कौन रहेंगे, A बालासुब्रमण्यम जी, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। और इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1995 में ये एस्टेब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, DMRC क्या है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, इन्होंने कभी MOU साइन किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, BEL के साथ। रीजन क्या था इस MOU साइन करने का, इन्होंने दो चीजें डेवलप करी हैं। एक तो है कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जिसको ICBTC बोला गया, और इन्होंने एक और चीज डेवलप करी वो है ATS। ATS क्या है, ATS है आपका ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम। आई रिपीट, CBTC कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम एज वेल एज इंडिजीनियस ITAS है, इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम। इन दोनों को इंप्लीमेंट करा गया किन के द्वारा, DMRC और BEL के द्वारा जो MOU साइन किया गया, इन दोनों ने मिलके इन दो चीजों को डेवलप करा है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। अब ये दोनों क्या है, कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल, मतलब अगर ट्रेन कोई सामने से आ रही है, मेट्रो सामने से आ रही है, तो ड्राइवर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, एंड जो अगर बहुत लेस चांस होता है इन कोलिजन का, बट स्टिल इन सिस्टम्स को डेवलप किया जाता है ताकि एक बेटर तरीके का कम्युनिकेशन किया जा सके, ठीक है। और ATS क्या हो गया आपका, ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम, तो मतलब वो अपने आप सुपरवाइज करते रहेंगे ट्रेन को, कोई दिक्कत आ रही है उसमें या फिर कोई भी इशू आता है तो वहां पे अवेयर किया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये MOU याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज आ जाती है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। कहां पर लोकेटेड है ये, तमिलनाडु में लोकेटेड है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। इनके द्वारा अभी एक एलिफेंट अडॉप्शन स्कीम को लॉन्च किया गया, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम रहेगी। क्या है ये एलिफेंट अडॉप्शन स्कीम, मतलब आप किसी भी एलिफेंट को अगर नेचुरल हैबिटेट में जाके, आप किसी रिजर्व में जाके किसी भी एलिफेंट को अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपको टैक्स में रिबेट देगी सरकार। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, टैक्स में रिबेट मिलेगी, क्योंकि आप किसी एलिफेंट को केयर कर रहे हैं, उसको खाना पीना, उसकी दवाइयां, या जो भी एक केयर किया जाता है किसी भी व्यक्ति का या फिर एक एनिमल का, उसमें जो खर्चा होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार आपको टैक्स में रिबेट देगी। ये एक स्कीम लॉन्च की गई अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के द्वारा भी। ऐसा में देख सकते हैं लीमा रॉज मार्टिन जो कि डायरेक्टर है मार्टिन ग्रुप की, इनके द्वारा भी कुछ एलिफेंट्स को, अभी यहाँ पे 2 एलिफेंट्स को अडॉप्ट करा गया था। तो ये एलिफेंट अडॉप्शन स्कीम अभी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में इनके द्वारा लॉन्च करी गई थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है इंडो जर्मन वीक ऑफ यंग रिसर्चर्स। अभी इंडिया एंड जर्मनी, इन दोनों कंट्रीज के रिसर्चर्स के द्वारा मिलके अभी एक कॉन्क्लेव हुई थी, और इस कॉन्क्लेव को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था, सर्ब एंड DFG। सर्ब तो हो गया साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो कि इंडिया का है, एंड DFG हो गया जर्मन रिसर्च फाउंडेशन। तो सर्ब और DFG के द्वारा मिलके एक वीक लॉन्ग यंग रिसर्च प्रोग्राम को, एक कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज कराया गया था। ये 7 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में हुई थी, और ये वीक लॉन्ग कॉन्क्लेव बेसिकली क्या थी कि दोनों रिसर्च कंट्रीज के रिसर्चर्स आपस में मिलके बात करें, वहां पर बैठें,
काफ़ी अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे बात की जाएगी, रिसर्च पे बात की जाएगी। जो जैसे दो साइंटिस्ट किसी एक पर्टिकुलर रिसर्च पे वर्क करना चाहते हैं, दूसरे साइंटिस्ट किसी और चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो उन सबको यहाँ पे मिलजुल के हम दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड हो सके और दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोलैब करके आने वाले जो रिसर्च हो सकती है, जो आने वाली टेक्नोलॉजी हो सकती है, उस पर रिसर्च करें मिलकर। तो इसीलिए ये एक कॉन्क्लेव जो कि सर्ब और डीएफजी के द्वारा मिलकर कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कराई गई थी, ये 1 वीक लॉन्ग कॉन्क्लेव थी। काफी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे इंडिया और जर्मनी के रिसर्चर्स के बीच में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा अभी एक नोटिफिकेशन लाया गया जिसमें उन्होंने बताया कि जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका नाम चेंज करके अब क्या हो जाएगा, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये न्यूज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर ये डिसीजन लिया गया था कि जो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज करके अब शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया जाएगा। और जो शहीद भगत सिंह है ये कौन है, एक काफ़ी फेमस फ्रीडम फाइटर रहेंगे। ठीक है, 28 सितंबर जो कि उनकी 115वीं बर्थ एनिवर्सरी है, उस दिन ये नाम का चेंज किया जाएगा टू दिस शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी के साथ साथ अगर आपको याद हो, अभी हमने डिस्कस किया 2-3 दिन पहले कि जो आपका मैंगलोर एयरपोर्ट है उसका भी नाम चेंज करके क्या कर दिया जाएगा, मैंगलुरु एयरपोर्ट। और वहां पे जो मैंगलोर सिटी है उसका भी नाम चेंज करके क्या कर दिया जाएगा, मैंगलुरु सिटी। 1 दिसंबर 2022 से ये नाम लागू हो जाएंगे वहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बीईई। इन्होंने कभी एमओयू साइन किया सिडबी के साथ। रीजन क्या रहेगा कि जो ग्रीन एमएसएमईज है, मतलब एमएसएमईज होते हैं जो आपके स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, इनको फाइनेंस करना ताकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। जब भी कहाँ पर भी ये टर्म आ जाए ना, ग्रीन का मतलब हो गया, हम बात कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, हम बात कर रहे हैं कि जो फ्यूल हम यूज़ करें वो रिन्यूएबल फ्यूल होना चाहिए, हम बात कर रहे हैं कि जो भी हम जैसे फ्यूल को यूज़ करें तो वो सोलर एनर्जी हो, ना कि वो डीजल हो या पेट्रोल हो। अब जैसे कोई भी बिजनेस है वो उसको एनर्जी की तो ज़रूरत रहती है, उसको पावर की ज़रूरत रहती है, तो अब वो डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल एमएसएमई पे, क्या वो डीजल से पावर लेना चाहता है या वो सोलर एनर्जी से पावर लेना चाहता है। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि जो बिजनेसेस हैं वो आपके रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ ज़्यादा जाए, वो ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ ध्यान दें, तभी ये बीई ने एक एमओयू साइन किया सिडबी के साथ ताकि उनको फाइनेंस किया जा सके, ताकि वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 का जो एजेंडा रहेगा उनको मीट करने में हेल्प कर सके। तो ध्यान देंगे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इन्होंने एक एमओयू साइन किया सिडबी जो कि है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि एमएसएमई को फाइनेंस किया जा सके और प्रमोट करा सके उनको, ताकि वो एक्सप्लोर करें आईओटी थिंग्स, ग्रीन सॉल्यूशंस को डेवलप करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो आप प्रोसेस चाहिए होती है, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, उन पे भी ध्यान दें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। बीई ने एक एमओयू साइन किया सिडबी के साथ। नेक्स्ट यहीं पर एक याद रखना है समीक्षा। समीक्षा क्या है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एनर्जी एफिशिएंसी नॉलेज शेयरिंग, ताकि जो बिजनेसेस है ना वो एक दूसरे के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, एक दूसरे को अवेयरनेस क्रिएट करा सकें, एक दूसरे को क्लीन एनर्जी के बेनिफिट, क्लीन एनर्जी की टेक्नोलॉजीज के बारे में बता सकें, उनकी प्रैक्टिसेस को डेवलप करने में मदद कर सकें। इसीलिए ये समीक्षा एक प्रोग्राम, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएई बेस्ड एक बैंक की जो कि है एमिरेट्स एनबीडी। ये एनबीडी ने अभी इंडिया में पहले $300 मिलियन इन्वेस्ट करे थे, अब $100 मिलियन और इन्वेस्ट करने की बात की गई। इससे पहले यूएई बेस्ड ये जो एमिरेट्स एनबीडी बैंक है, इनका एक बैंक था जो कि कहाँ पर लोकेटेड था, मुंबई में। लेकिन अभी एक न्यूज़ आई कि इन्होंने 2 और ब्रांच ओपन करने की बात की, एक तो करेंगे चेन्नई तमिलनाडु में और दूसरी ओपन की जाएगी गुरुग्राम हरियाणा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। ठीक है, और गुरुग्राम हरियाणा में याद है आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर रहता है। तो यूएई बेस्ड बैंक
एमरेट्स एनबीडी ये इन्वेस्ट करेगा और 100 मिलियन रुपए इन्होंने 100 मिलियन यूएस डॉलर 300 मिलियन यूएस डॉलर ये इन्वेस्ट कर चुके हैं पिछले 5 सालों में, और अब 100 और ये इन्वेस्ट करने वाले हैं 100 मिलियन यूएस डॉलर। एंड ये ओपन करेंगे 2 ब्रांच, एक होगी चेन्नई तमिलनाडु में, एक होगी गुरुग्राम हरियाणा में, इन एडिशन टू द मुंबई ब्रांच जो कि अभी करंटली ऑपरेशनल है। ठीक है, इसी के साथ साथ याद रखेंगे एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने एक टाई अप किया था वर्ल्ड लाइन के साथ। वर्ल्ड लाइन क्या था, ये एक कंपनी है यूरोप की, इन्होंने टाई अप किया इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि यूरोप में यूपीआई के यूज को बढ़ा सके, एंकरेज कर सके, इसीलिए ये टाई अप साइन किया गया था। याद रखेंगे ये कोलैबोरेशन हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैली के एशवर्ड मेडल। ये बैली के एशवर्ड मेडल की अगर हम बात करें, ये किस फील्ड में दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति को जिन्होंने आउटस्टैंडिंग वर्क कराओ ट्रॉपिकल मेडिसिन को डेवलप करने के लिए। 1941 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था बैली के एशफोर्ड मेडल को। अभी न्यूज़ क्या आई कि 2022 के लिए डॉक्टर सुभाष बाबू को इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। ये साइंटिफिक डायरेक्टर हैं ऑफ ICER, जो कि एक आम रहता है ICMR का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, और ये पहले साइंटिस्ट बने हैं जिनको बैली के एशवर्ड मेडल से सम्मानित किया गया। कौन है ये? डॉक्टर सुभाष बाबू। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगर डॉक्टर सुभाष बाबू की हम बात करें, इन्होंने अपनी MBBS पूरी करी थी मेडिकल कॉलेज इन तमिलनाडु। इन्होंने अपनी PhD पूरी करी इन इम्यूनोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटिकट इन USA। एंड इन्होंने ये वापस इंडिया आ गए इन 2006 ताकि ये अपनी इस्टेब्लिश कर सके इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन रिसर्च, जो कि कैंपस कहाँ पर है इसका? ICMR NIRT में, चेन्नई तमिलनाडु में। ऑलराइट, तो बैली के एशवर्ड मेडल से किनको सम्मानित किया गया? डॉक्टर सुभाष बाबू को। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्ब्स एशियन पावर वीमेन 2022 की लिस्ट अभी रिलीज की गई। इसमें बताया गया कि वीमेन्स के बारे में, जो पावरफुल वीमेन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें इंडिया की 3 वीमेन को लिस्ट किया गया। जो 3 वीमेन है, 2 तो काफी फेमस, आप उनको जानते ही हैं, और एक है यहाँ पर सोमा मंडल जी। ये कौन है? चेयरपर्सन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फेमस तो ये भी है, लेकिन इनको आप क्यों जानते हैं? क्योंकि ये शार्क टैंक इंडिया में, अगर आपने देखा होगा काफी सारे लोगों ने, तो शार्क टैंक इंडिया जो एक प्लेटफॉर्म था कि लोग अपना स्टार्टअप लाएं और वहां पर लोग फिर उनको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, जो VCs होते हैं, जो काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, ठीक है, जिन्होंने अपने यूनिकॉर्न्स एस्टेब्लिश करे हुए हैं। तो वहां पर नमिता थापड़ और गजल अलगा ऑलरेडी प्रेजेंट थे। तो नमिता थापड़ और गजल अलगा यहां पर आप देख सकते हैं, ये है नमिता थापड़ एंड गजल अलगा, और ये हो गई सोमा मंडल जी। इन तीनों को अभी लिस्ट किया गया फोर्ब्स की एशियन पावर वीमेन लिस्ट में। काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन बने, या फिर 22nd चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कौन बने हैं? वो है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल 1 लाइनर फॉर्मेट में याद रखेंगे। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी, इनको अपॉइंट किया गया 22nd चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे आपको। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको याद रखना है 3 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी फॉर 3 years। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एयरटेल के CEO गोपाल विट्टल जी। इनको इलेक्ट किया गया डेप्टी चेयरपर्सन ऑफ GSMA 2 साल के लिए। ठीक है, एयरटेल के CEO कौन है? गोपाल विट्टल। ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ एयरटेल। इनको अपॉइंट किया गया है क्या? इनको अपॉइंट किया गया है डेप्टी चेयरपर्सन ऑफ GSMA। GSMA क्या होता है? ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन के 2 साल के लिए डेप्टी चेयरपर्सन बनाए गए गोपाल विट्टल जी। काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ये न्यूज, मार्क करेंगे। ठीक है, एक चीज और एयरटेल से रिलेटेड, एयरटेल वो पहली कंपनी थी जिन्होंने 5G को लॉन्च किया था इंडिया में। ठीक है, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन फैसिलिटी को लॉन्च किया गया फॉर द सोनार सिस्टम्स ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी सोनार सिस्टम्स को यूज करती है। ठीक है, ये क्या होता है कि
जैसे आप ये देख रहे हैं ना, सोनार सिस्टम्स ये बैट्स में भी यूज़ किया जाता है, चमगादड़ों में। ये क्या करते हैं, यहाँ से अपनी कुछ सोनार रेज को भेजते हैं, रेडियो वेव्स को भेजते हैं, और वो जैसे ही टकराती हैं किसी चीज़ से वो वापस आती है, उससे उसका डिस्टेंस पता लगाया जा सकता है कि वो कितनी दूर थी, वो किस स्पीड से चल रही है या क्या चीज़ है। ठीक है, तो इस सोनार की फुल फॉर्म भी होती है एक, वो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑलराइट, बेसिकली ये आपकी जो सबमरीन से ये सोनार का यूज करती है टू फाइंड द डेप्थ ऑफ एनी पर्टिकुलर ओशन या फिर सी या फिर किसी भी चीज को ओशन बेड में उसकी डेप्थ को पता लगाने के लिए। इवन शार्क्स एंड डॉल्फिन्स भी सोनार का यूज करती है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली एक टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन फैसिलिटी को लॉन्च किया गया फॉर द सोनार सिस्टम्स ऑफ इंडियन नेवी। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा इसको लॉन्च करा गया था। तो ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, पूछा जा सकता है। फिर इसका नाम दिया गया स्पेस। वो क्या है? स्पेस सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर ऑक्यूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन। तो इस स्पेस का नाम दिया गया और इसी की मदद से आप किसी भी प्लेटफॉर्म को जो सबमर्सिबल है टू अ डेप्थ ऑफ अप टू 100 मीटर्स उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो ये स्पेस भी याद रखेंगे। ठीक है, और किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी। 8 नवंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इसी के साथ साथ थीम, 2 थीम दी गई हैं इसकी। एक तो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी के द्वारा, एक इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर्स एंड रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा। जो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी के द्वारा थीम दी गई वो है रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर्स सपोर्टिंग पेशेंट्स, एंड इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर्स एंड रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा थीम दी गई रेडियोग्राफर्स एट द फोर फ्रंट ऑफ पेटेंट सेफ्टी। ठीक है, ये पेशेंट सेफ्टी, ये आपको 2 थीम याद रखनी है। देन आपको याद रखना है ये जो हमने ऑब्जर्व किया है इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी 8 नवंबर को, ये आपका 11th इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी हमने ऑब्जर्व करा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे। वर्ल्ड अर्बनिज्म डे, अर्बनाइजेशन नहीं, वर्ल्ड अर्बनिज्म डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 8 नवंबर को। रीजन बीइंग कि हम जानते हैं जो भी आजकल हम अपनी लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं, जो कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जीते हैं, वन ऑफ द रीजन फॉर इट इज कि हम सिटीज डेवलप करते हैं। सिटीज में ही लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है ना, वो आप सिटीज में ही देख सकते हैं। ठीक है, तभी लोग ज्यादा से ज्यादा सिटी एरियाज में जाना चाहते हैं, अर्बन एरियाज में रहना चाहते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ रूरल एरिया, बिकॉज वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा है। ऑलराइट, ठीक है, तो वर्ल्ड अर्बनिज्म डे 8 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, काफी इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क करेंगे। हम बात कर रहे हैं इन्वेस्ट कर्नाटका। ये एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट अभी इनॉग्रेट की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इस ग्लोबल इन्वेस्टर कर्नाटका 2022 की जो ये मीट है, इसमें क्या बात की गई बेसिकली कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है ना, उनको एनकरेज किया गया कि आप आइए और कर्नाटका में इन्वेस्ट कीजिए, इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए। रीजन बीइंग हम जानते हैं बैंगलोर जो कि कर्नाटका में ही है, और ये क्या है, ये इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सिलिकॉन वैली क्या था? सिलिकॉन वैली वो जगह है जहां पे वर्ल्ड के बेस्ट स्टार्टअप्स, बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है। तो ऐसे ही बैंगलोर में भी, इंडिया के बैंगलोर में भी हम देख सकते हैं वेरियस टेक कंपनीज लोकेटेड है। बड़े बड़े जो कंपनीज के स्टार्टअप्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हम देखने को आगे आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहां पर लोकेटेड है? बैंगलोर में। हरियाणा, हैदराबाद यहां पर भी लोकेटेड है, बट बैंगलोर को ही हमारा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे ये जो मीट थी, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, ये एक थीम पे बेस्ड थी। वो थीम क्या थी आपकी? बिल्ड फॉर द वर्ल्ड। काफी इंपॉर्टेंट, ये भी पता होनी चाहिए आपको थीम पे क्या बेस्ड था। ठीक है, इवन अगर आपको याद हो बैंगलोर कर्नाटका के बारे में, इसको अभी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी अपनाई गई थी बैंगलोर कर्नाटका के द्वारा, नॉट बैंगलोर। पूछा जा सकता है किस स्टेट ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को अपनाया था? वो थी कर्नाटका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं केरला गवर्नमेंट की। अभी हमने जैसे देखा कि स्टार्टअप्स होते हैं, तो स्टार्टअप को बनाने के लिए ना, कुछ स्टार्टअप्स को रजिस्टर करने के लिए कुछ लाइसेंस की, उनकी जो लाइसेंस होता है उसकी कुछ फीस लगती है। तो उस फीस को रिम्बर्स करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया, और उन्होंने बोला कि हम एक केरला स्टार्टअप मिशन के अंडर जो भी स्टार्टअप्स इंप्लीमेंट किए गए थे उनकी फीस को हम रिम्बर्स कर देंगे अप टू 10 लाख रुपीज। ऑलराइट, मतलब
जो भी आपकी टेक्नोलॉजी फीस या जो भी स्टार्टअप के द्वारा फीस पे की गई होगी टू गेट देम रजिस्टर्ड, उसका हम 90% एंड अप टू 10 लाख रुपीस हम उनको रिफंड कर देंगे टू दैट स्टार्टअप। ये किसके द्वारा? केरला के द्वारा ये बात बोली गई। केरला में ही उनका खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, वो है सी स्पेस के नाम से। शैली एप्लीकेशन आपकी केरला में ही लॉन्च की गई थी जो कि एक हेल्थ एंड वेलनेस ऐप है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गोवा। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। इनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई, वो है फ्री पिलग्रिमेज स्कीम। मतलब लोगों को बसेस में फ्री कैरी करके फेमस जगह पर घुमाया जाएगा, जैसे त्रिपुटी श्राइन इन आंध्र प्रदेश। और ये स्कीम उनके स्टेट के लोगों के लिए लॉन्च की गई है जो कि है मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना। पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ये आपका गोवा के द्वारा लॉन्च की गई थी। सिमिलरली एक और स्कीम याद रखेंगे, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2020 की। ये हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी की बेसिकली क्या है कि जो भी लोग आपका आर्टिशंस हैं, जो इस सेक्टर में हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड बिलोंग करते हैं, जो एक्सटिंक्ट आर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, उसको आगे ले जाना चाहते हैं, तो वो कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं। हम देखते हैं आप कहीं भी किसी भी कल्चरल साइट्स पे जाइए तो वहाँ पे आप देखेंगे वेरियस आर्टिफैक्ट्स या वेरियस प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो ये आर्टिशंस डेवलप करते हैं। तो ऐसे आर्टिशंस को बढ़ावा देने के लिए ही ये पॉलिसी लाई गई कि हम उसको ऐसी आर्ट को इनको रिवाइव करेंगे। इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया हो ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पे भी ये बोला गया कि यहां पर भी हम जैसे आर्टिशंस हैं उनको लिस्ट करेंगे ताकि उनकी जो ऑडियंस है उनको एक बहुत बड़ी ऑडियंस मिल सके। अब किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे अगर आपको ये फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर कर देते हैं अपने आप को आर्टिशंस, तो क्या होगा कि वो सिर्फ उस लोकल एरिया में नहीं है जो उनको विजिट कर रहे हैं वो नहीं, इवन ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग उनके प्रोडक्ट्स को देख पाएंगे एंड उसको परचेज कर पाएंगे। तो ये है आपकी हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी जो कि राजस्थान के द्वारा लॉन्च की गई थी और उनकी ये पहली हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी रहेगी। ठीक है, और राजस्थानी वो स्टेट है जो 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी को अचीव किया और यही वो स्टेट है जो कि बेस्ट परफॉर्मर है इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं जल्दी से क्विक रिवीजन पर वन लाइनर फॉर्मेट में। म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन की बात करें, सबसे ज़्यादा हमें महाराष्ट्र दिल्ली में देखने को मिलता है। डीएमआरसी ने एक एमओयू साइन किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ताकि आईसीबीटीसी को डेवलप किया जा सके। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, इनके द्वारा एलिफेंट अडॉप्शन स्कीम को लॉन्च किया गया ताकि टैक्स रिबेट दी जा सके जो इनको अडॉप्ट करेगा। इंडो जर्मन वीक ऑफ यंग रिसर्चर्स ऑर्गेनाइज कराया गया था, अभी एक कॉन्क्लेव हुई थी, 1 वीक लॉन्ग कॉन्क्लेव थी और यहाँ पे इंडिया के और जर्मनी के रिसर्चर्स ने मिलकर आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वर्क करने की बात की मिलकर। देन एमओसीए के द्वारा रीनेम किया गया चंडीगढ़ एयरपोर्ट जिसका नाम रखा गया शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, और मैंगलुरु एयरपोर्ट का भी नाम चेंज करके मैंगलुरु एयरपोर्ट कर दिया गया है। बीई ने एक एमओयू साइन किया सिडबी के साथ टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंस फॉर एमएसएमईज। यूएई बेस्ड बैंक अब $100 मिलियन और इन्वेस्ट करेगा और 2 नई ब्रांच खोलेगा, चेन्नई तमिलनाडु में और चेन्नई तमिलनाडु में और गुरुग्राम हरियाणा में। डॉक्टर सुभाष बाबू इनको अवार्ड किया गया बैली के एशफोर्ड मेडल से फॉर वर्क इन द ट्रॉपिकल मेडिसिन और ये पहले इंडियन बने टू बी अवार्डेड विद दिस मेडल। इंडिया की नमिता थापर, गजल अलगा और सोमा मंडल जी ये फोर्ब्स की एशिया पावर बिजनेस वीमेन की लिस्ट में आती हैं। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को एज द चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। 22nd चेयरपर्सन रहेंगी ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के। जीएसएमए ने इलेक्ट किया भारती एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्टल को एज द डेप्टी चेयरपर्सन फॉर अ टर्म ऑफ 2 years। डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च की गई एक टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन फैसिलिटी फॉर सोनार सिस्टम्स फॉर इंडियन नेवी। इंडियन ब्लैक हनी बी एपिस करिन जॉर्डियन इसको डिस्कवर किया गया कहाँ पर? वेस्टर्न घाट्स में। इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी 8 नवंबर को, वर्ल्ड अर्बनाइजर डे 10 नवंबर को, वर्ल्ड अर्बनिज्म डे 10 नवंबर को। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को और जो थी इन्वेस्ट कर्नाटका 2022। केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्कीम टू रिम्बर्स टेक लाइसेंस कॉस्ट टू स्टार्टअप, 10 लाख रुपए तक यहाँ पे रिम्बर्स किया जाएगा। देन एचआरआईडीसी ने एक पैक्ट साइन किया आरईएमएलसीएल के साथ टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी इन हरियाणा। गोवा के चीफ मिनिस्टर ने अनवेल किया फ्री पिलग्रिमेज स्कीम मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना को, काफी इंपॉर्टेंट। एंड राजस्थान के द्वारा पहली हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी लॉन्च की गई टू रिवाइव द ट्रेडिशनल
आर्ट्स। तो फ्रेंड्स ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री कंडक्टेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया? सेकेंड, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज G20 presidency in 2022? National Florence Nightingale Award are awarded in recognition for meritorious services rendered in which field? Fourth, India recently held Week of the Young Researchers 2022 program with which country? Fifth, which union ministry has notified the National Bioenergy Program? ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। कोई भी दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो उसको गूगल करके उसके ऊपर एक आर्टिकल पढ़ लेना, सारे अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, चीजें पता लग जाएंगी। फिर भी नहीं समझ आता तो कमेंट कर देना, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में वो समझा दूंगा। कोई भी वीडियो में दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट करके बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर सेशन पसंद आया, आई होप जो हम नया पैटर्न ला रहे हैं, हम क्या है कि देखो पैटर्न कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो क्या होता है कि देखने के लिए कि क्या बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं, अगर पसंद नहीं कर रहे तो वो चेंज हो जाएगा। पैटर्न इज नॉट एन इशू, आपको फोकस करना होना चाहिए। जो चीज कंटेंट आपको प्रोवाइड दी जा रही है ना, जो कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, आपका फोकस वो होना चाहिए कि वो आप वो समझ सके और वो आपको याद हो सके, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आए ना वो आप क्लियर कर सके। मेन हमारा एम वही रहता है। पैटर्न चेंज करना तो बस ये होता है कि एक डिफरेंट वास्ट ऑफ स्टूडेंट्स को हम केयर कर सके और उनको भी चीजें समझ आ सके। ठीक है, सेशन पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं वो आप तक पहुंच सकें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।